क्लियर है? अब देखो दोनों करे, सबसे पहले रेड वाला देखो, कौन सा वाला? पहले अपन क्या देख रहे हैं? रेड वाला। क्या देख रहे हैं? रेड वाला। देखो अपन, अगर क्लास इसको आप एरो घुमाओगे तो मुझे बताओ क्या बनेगा? चलो मुझे बताओ क्लास, बताओ। एरो क्लास जिधर गिरता है वहां पर इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है? तो मुझे बताओ यहां पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। क्या आ जाएगा? यहां पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, अब मुझे बताओ ये कंपाउंड एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक? ये वाला सिर्फ एंटी एरोमेटिक है। कैसे पता चला? कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा? ये एंटी एरोमेटिक। ये वाला बताओ क्या है? क्यों? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। ए लिख रहा मतलब एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अब देखो यहां पर क्लास ये वाला भी एरो देखो, अगर एरो क्लास मैंने यहां पर घुमाया, बताओ मुझे क्या बनेगा? यहां पर क्या बनेगा? नेगेटिव। और यहां पर क्या बनेगा? पॉजिटिव। अब मुझे बताओ ये कंपाउंड सिर्फ बताओ, इधर ये वाला एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक। क्या बनेगा ये? कैसे पता चला? 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है? 2 जो 4 और 2 6। यहाँ पर बताओ कितने इलेक्ट्रॉन? कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन। बताओ ये भी क्या बन रहा है? एरोमेटिक। मतलब नीचे वाला जो एरो घुमा है वो सही है, ऊपर वाला क्या है? गलत। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, मतलब आपको एरो ऐसा घुमाना है कि कंपाउंड जो बने वो क्या बने? एरोमेटिक। क्या बने? एरोमेटिक। क्योंकि एंटी एरोमेटिक जब बनेगा तो क्या होगा? वो अनस्टेबल होगा, तो बनना चाहेगा क्या? नहीं। तो कौन सा घुमाएंगे? ये वाला। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, चलो छाप लो फटाफट। एक एक्सेप्शन क्लास लिख लो, वैसे एक्सेप्शन का रीजन भी है पीछे, ठीक है? अब बताओ क्लास ये क्या है? बताओ, ये बताओ क्लास एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक? हाँ क्या है बताओ? एंटी है कि बंटी है? बताओ। साइक्लिक है क्लास? यस साइक्लिक रज्जु है। बताओ प्लेनर है क्या? दिख रहा है। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 पाए। होना क्या चाहिए था? क्या होना चाहिए था? एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, बट नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या क्लास देखो क्या है? ये जो कंपाउंड है क्लास, ठीक है, ये एग्जिस्ट करता क्लास है टफ शेप। किसमें क्लास? टब। पता टब? किसमें एग्जिस्ट करता है ये? टफ शेप। किसमें करता है? टफ शेप के अंदर करता है ये। किसमें करता है? टफ शेप। और टफ जो शेप होता है क्लास वो क्या होता है? नॉन प्लेनर। क्या होता है? ये होता है नॉन प्लेनर। क्लास बॉयज क्या होता है? नॉन प्लेनर। ठीक है, तो होना क्या चाहिए था इसको? एंटी एरोमेटिक दे रहा था ना, बट एक्चुअल में क्या होता है? ये नॉन एरोमेटिक। क्या होता है? नॉन एरोमेटिक। ठीक है, याद रखना पेपर में अगर क्वेश्चन कैसे बनता है एंटी एरोमेटिक का, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपको दिखना मस्ट है। ठीक है, अगर ऐसा पेपर में दिखा और पूछा कि क्या है एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, तो मार्क क्या ना? नॉन एरोमेटिक। क्या मार्क आओगे? ये नॉन एरोमेटिक। क्या होता है? क्योंकि देखिएगा क्या ये बोले क्या बोलेगी ये? बोला ना, रीजन बताया ना, नॉन प्लेनर है ना, प्लेनर नहीं रह जाता ना। हाँ इसी का स्ट्रक्चर है।
ठीक क्लास। तो एक्चुअली में एग्जिस्ट कैसा करता है ये, एग्जिस्ट एज अ टफ शेप, किसमें होता है, टफ शेप में। क्यों किया, क्यों क्या हो गया, ये नॉन प्लेनर हुआ, तो नॉन प्लेनर से क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू एंटी एरोमेटिक। क्लियर है, छाप लो। ये समझा, दिख क्या रहा था अपने को, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। और एक्चुअल में फैक्ट क्या है, एक्सपेरिमेंटल डेटा क्या है, रिजल्ट क्या है, क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। क्या होता है ये, नॉन एरोमेटिक। उसके पीछे रीजन क्या है, कहानी क्या है, उसके पीछे क्या है, क्या लिखने आता मैं, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो उसके पीछे क्या कहानी क्लास, क्योंकि क्लास ये कंपाउंड कैसा एग्जिस्ट करता है, टफ शेप के अंदर होता है, और टफ शेप जो होता है वो नॉन प्लेनर, क्या होता है, वो प्लेनर नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, ये नॉन एरोमेटिक होता है। तो ये वाला याद रखना, कहीं पर भी ऑप्शन में आपको दिखेगा एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक का क्वेश्चन, ये वाला कंपलसरी आपको दिखेगा, ठीक है, बहुत सारे पेपर में आया हुआ है। चलो छाप लो, बातें मत करो। क्या होता है क्लास, साइक्लिक अनसैचुरेटेड, क्या होता है क्लास, अनसैचुरेटेड, सैचु गलत है क्या, हाइड्रोकार्बन, क्या क्लास, इज नोन एज, क्या होता है क्लास, एनिलीन, क्या होता है क्लास, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, क्या होता है, कौन कौन सा क्लास देखो, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, बस बातें नहीं। देखो 4 क्लास हमने बहुत बनाया, कई बार बनाया क्लास। देखो ये दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन, क्या क्लास ये, ठीक है। ये सब क्लास क्या है, कौन सा वाला, ये 4 वाला है, 6 वाला है, 8 वाला है, समझ गए। 10 बहुत बड़ा हो जाएगा, जान दो। ठीक है, ये लिख लो, और उसके बाद हेडिंग डालो बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन। क्या डालोगे, शिफा कौन है, बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन, क्या क्लास, सही लिखा हुआ कंपैरिजन, और डाउट है गलत है, चलो देख रहा था मैं तुम लोग को आता है कि नहीं। चलो, इफ सिंगल बॉन्ड गेट, if single bond get double bond character, if single bond get double bond character due to रज्जो, रज्जो मतलब रेजोनेंस, ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस, then more resonance, implies implies double bond character, hence hence bond length will be less, हाँ will be less, कम होगा, हाँ will be less, ठीक है। पहला पॉइंट लिख लिए। सिंपल सा मतलब क्लास क्या है,
कि सिंगल बॉन्ड है। क्या क्लास? सिंगल बॉन्ड है क्लास। बताओ, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है? क्या है बताओ? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि डबल है? सिंगल है। ठीक है, अब मुझे बताओ क्लास, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। किसके बीच में? कार्बन और नाइट्रोजन। पेपर में लिखा रहेगा किसके बीच में, कंपैरिजन करना रहेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर क्लास क्या हो रहा है? कॉन्जुगेशन। क्या हो रहा है बताओ? कॉन्जुगेशन क्लास यहां पर होगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, या फिर उल्टा कर दो, ऐसा कर देना, ऐसा भी कर सकते आप, बट यहाँ पर डबल का है, ये सही था। ठीक है, तो बताओ क्या बन जाएगा? बताओ, सबर सबर, ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर क्लास, यहाँ पर क्लास क्या था? सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर क्या हो गया है? डबल बॉन्ड। अगर इसका तुम बनाओगे रेजोनेंस हाइब्रिड, क्या बनाओगे? हाइब्रिड। तो मतलब ऐसा बनेगा। बताओ, कुछ ऐसा बनेगा फोटो इसका। ऐसा बनेगा। क्या बनाया मैंने? ये रेजोनेंस हाइब्रिड। अब मुझे बताओ क्लास, यहां पर दिख क्या रहा था? सिंगल बॉन्ड। अब क्या है? यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया है। ठीक है, मुझे बताओ सबसे ज्यादा बॉन्डिंग किसका होता है? सिंगल बॉन्ड। उसके बाद डबल बॉन्ड या पार्शियल बोल सकते। ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड। ठीक है, अब यहां पर देखो, इसके अंदर कोई कॉन्जुगेशन है क्या? नहीं। इसके अंदर कॉन्जुगेशन होने से क्या हुआ क्लास? सिंगल बॉन्ड क्या हो गया? पार्शियल डबल बॉन्ड। मतलब बॉन्ड लेंथ कम होगा कि ज्यादा होगा? कम हो जाएगा। इसके अंदर कम होगा क्या? नहीं। तो मतलब अगर सिंगल बॉन्ड के अंदर रज्जो आया तो वहां पर क्या होगा? बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? कम। क्या आ जाएगा? कम। ये समझ में आया? अगर सिंगल बॉन्ड के अंदर रेजोनेंस आया तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कम हो जाएगा। इसलिए क्लियर नहीं बात? देखो यहाँ पर रेजोनेंस है क्या? नहीं, तो इसका बॉन्ड लेंथ वही रहेगा, बट इसका क्या हुआ? कम। रीजन क्या उसके पीछे? ड्यू टू रेजोनेंस। क्या हुआ है? ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड के अंदर जब कभी भी क्या आएगा? रेजोनेंस, वहां पर क्या होता है? बॉन्ड लेंथ क्या होता है? कम हो जाता है। क्या होता है? कम। चलो दूसरा पॉइंट लिखो। समझ आया पहला पॉइंट? अभी मैं बताऊँ, इस पर और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, टेंशन मत लो, ये बात नहीं लिखना पर समझ लो। दूसरा पॉइंट लिखो। देखो दूसरा पॉइंट, इफ डबल बॉन्ड गेट, इफ डबल बॉन्ड गेट, if double bond get single bond character, if double bond get single bond character due to resonance, then more resonance. If double bond get single bond character due to resonance, then more resonance, more single bond character, more single bond character, hence more will be bond length. क्या होगा? बॉन्ड लेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, बहुत आसान है। अभी 2 मिनट के तो समझ में आया, गारंटी बोल रहा हूँ। चलो एक सिंपल सा क्लास लाइन लिखो। ठीक है, लिखो रोमन में, इसमें लिखो अपने लैंग्वेज में, व्हाट्सएप वाला। ठीक है, सिंगल बॉन्ड में जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना बॉन्ड लेंथ कम होगा। ठीक है, लिखो सिंगल बॉन्ड के अंदर या सिंगल बॉन्ड में जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना बॉन्ड लेंथ क्या होगा?
कम होगा। सिंगल बॉन्ड में जितना ज़्यादा बॉन्ड रेजोनेंस क्या होगा, उतना कम बॉन्ड लेंथ। जितना ज़्यादा रेजोनेंस उतना कम बॉन्ड लेंथ। क्लियर। दूसरा पॉइंट लिखो उसके नीचे ही, दूसरा और लिखो, डबल बॉन्ड के अंदर जितना ज़्यादा क्या होगा, रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ। डबल बॉन्ड के अंदर जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतना बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। डबल बॉन्ड के अंदर जितना ज़्यादा क्या होगा, रेजोनेंस, उतना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ। ठीक है। चलो अब मुझे बताओ क्लास, ये ए और बी में किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, किसका होगा, बी वाले का। क्यों, यहाँ पर क्लास क्या है, रेजोनेंस आने की वजह से क्या होगा, इसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम। अब जितना ज़्यादा क्लास क्या होगा, रेजोनेंस होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो मुझे बताओ क्लास, यहाँ पर बताओ क्वेश्चन क्लास आपके लिए, अरे इंग्लिश अभी भी नहीं लिख पा रही है तो वाह। अच्छा, ऐसा लग रहा है मैं कभी लिखा ही नहीं। चलो बताओ, ये तीनों में आपको बताना है बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन। क्या बताना है, चलो बताओ क्लास। यहाँ पर देखो, ए बी और सी किसके बीच में करना रहेगा, सबसे पहले पेपर मेंशन है कार्बन और नाइट्रोजन। किसके बीच में करना है, कार्बन और नाइट्रोजन। मुझे बताओ क्लास, यहाँ पर बताओ रेजोनेंस है क्लास, बताओ ए में है, बी में भी है, बताओ दोनों में ज्यादा रेजोनेंस कहाँ पर है, ए में। मतलब ए में बॉन्ड लेंथ ज्यादा कम होगा। ठीक है। फिर उसके बाद बी में, और सी में रेजोनेंस है क्या, नहीं। तो बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ कहाँ पर होगा, सी में। उसके बाद इन आपत्ति क्लास समझ में आ रहा है सारा, नहीं तो पता चला यहाँ से छोड़ के ग्राउंड चलेंगे। चलो ये बताओ क्लास, जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना कम बॉन्ड लेंथ किसकी मां, बताओ क्लास। अब इसमें बताना है कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा कहां पर होगा। ठीक है, ए बी सी बताओ, ए बी सी बताओ ज्यादा बॉन्ड लेंथ कहां पर होगा, ए में होगा। जितना ज्यादा रेजोनेंस सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, ये देखो कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है ना, जितना ज्यादा रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। इसमें कम है, इसमें ज्यादा, इसमें और ज्यादा। ठीक है, जहां ज्यादा क्या होगा रेजोनेंस, वहां पर ज्यादा क्या कम होगा, बॉन्ड लेंथ। यहाँ पर कम रेजोनेंस है। क्लियर है। अच्छा बताओ यहाँ पर कौन सा वाला कॉन्जुगेशन है, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल लोन पेयर। ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसका आएगा, पता ना हमारा, ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। क्लियर है क्लास। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या है समझ में आया। ठीक है, छाप लो फटाफट। कम और डबल में आएगा तो ज्यादा, क्या हुआ। चलो क्लास, क्वेश्चन क्लास देखो, क्लास 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 बताओ इन दोनों में क्लास बताओ बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा क्लास।
क्लास बॉयज लास्ट बेंच। तुम लोग उठाकर मालूम नहीं यार ऐसा नहीं करने ना बुरी बात है सीनियर चल मारो मारो चलो बताओ क्लास, यहाँ पर बताओ क्लास क्या है रज्जो, क्या है क्लास, इसके पास क्या है क्लास, मोर रज्जो, क्या है क्लास, ठीक है। तो बताओ किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा क्लास, ए का या बी का, ए का, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बताओ रज्जो है क्या यहाँ पर, बताओ क्या है, मोर मोर, क्या है क्लास, मोर मोर रज्जो, क्या है क्लास, यहाँ पर बताओ रज्जो है कौन सा वाला, मोर रज्जो, कौन है, यहाँ मोर मोर है ना, 3 बार है ना, यहाँ पर 2 ही बार, बताओ किसका होगा, ए और बी, बी का, क्लियर है। अब बताओ कौन सा था, सिंगल बॉन्ड, कौन सा था, सिंगल बॉन्ड के अंदर रज्जो आया तो बॉन्ड लेंथ कम, डबल बॉन्ड में आया तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर ये बताओ डबल बॉन्ड है, ये बताओ डबल बॉन्ड है, बताओ इसके अंदर रज्जो है, बताओ किसका ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ, बी वाला, क्यों, डबल बॉन्ड के अंदर अगर रज्जो है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा, क्या होगा, तो बताओ इन दोनों में किससे ज्यादा होगा, बी का। इसमें बताओ, इसमें बताओ रज्जो है क्लास, इसमें रज्जो, इसमें क्या है, मोर रज्जो, क्या है क्लास, तो बताओ किसका ज्यादा होगा, ए और बी, ए का। यहाँ बताओ ए और बी, ए यहाँ पर रज्जो है क्या, यहाँ पर रज्जो नहीं है, यहाँ पर है क्या, ठीक है, क्या है, मोर मोर है, मोर मोर रज्जो, चलो छाप लो फटाफट फटाफट। देखो फटाफट छाप लिए, मोबाइल अंदर रखो, बैग के अंदर रखो मोबाइल।